Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Gunjan Arya and I'm your English educator. So today we are going to start our English literature of 7th class. There are two books in 7th class. So today we are going to start our first book, that name is Honeycomb. So today the chapter we are going to begin, that name is Three Questions. So let's start our chapter. Before you read, a king has three questions and he is seeking answers to them. अब इस चैप्टर में एक राजा होता है, वो अपने तीन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो चाहता है. अब देखते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि वो तीन क्वेश्चंस कौन से हैं और उन तीन क्वेश्चन के आंसर वो राजा क्यों ढूंढ रहा है. वट आर द क्वेश्चंस, डज द किंग गेट वट ही वॉन्ट्स. अब वो तीन क्वेश्चंस कौन से हैं ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा. और क्या उन तीन क्वेश्चन के आंसर जो है उस राजा को मिल जाते हैं जो वो चाहता था. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. अब एक बार की बात है कि एक राजा होता है और वो क्या करता है कि उसके दिमाग में एक बात आती है, एक विचार आता है कि अगर उसे तीन क्वेश्चंस के आंसर पता हो या तीन चीज़ों के बारे में अगर वो जानता होगा तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं हो सकता है. These three things were what is the right time to begin something. अब वो तीन चीज़ें कौन कौन सी थी. पहला था कि वो कौन सा टाइम होता है किसी भी चीज़ को शुरू करने का, सही टाइम क्या होगा. विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किन लोगों को उसे सुनना चाहिए या किन लोगों की बातें जो है उसे माननी चाहिए. वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और वो कौन सी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो उसे करनी चाहिए. The king therefore sent messengers throughout the kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. अब ये सब सोचने के बाद राजा क्या करता है कि अपना एक मैसेंजर जो है अपने पूरे किंगडम में भेज देता है. अपना जो संदेश था उसको सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी प्रजा में पहुंचाने के लिए. और उसको प्रॉमिस करता है कि अगर कोई भी इंसान जो उसके इन तीन क्वेश्चंस के आंसर सही सही दे देगा उनको वो बहुत ज़्यादा जो है धन देगा, इसका वो प्रॉमिस करता है. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. अब वहाँ पर जैसे ही लोगों को पता चलता है कि राजा ने ऐसे ऐसे जो है वो शर्त रखी है कि अगर कोई उनके तीन क्वेश्चंस के आंसर देगा तो वो उनको बहुत सारा धन देंगे. तो बहुत सारे जो है बुद्धिमान लोग, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन जो है वो आते हैं वहाँ पर और वो उन तीन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं. बट सभी का आंसर जो था वो डिफरेंट डिफरेंट आता है, जिससे कि राजा संतुष्ट नहीं होते हैं, उनको नहीं लगता है एग्जैक्ट आंसर उसका करेक्ट आंसर. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. अब कुछ लोग इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उनका, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. तो उसके आंसर में कुछ लोग बोल रहे थे कि राजा को जो है एक टाइम टेबल बना देना चाहिए और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो करना चाहिए. Only in this way they said could he do everything at its proper time. और इसी तरह से जो है बोलते अगर इस चीज़ को वो फॉलो करेंगे तो इस तरह से ही वो जो करना चाहते हैं वो एक प्रॉपर टाइम में, एक सही टाइम में जो है किसी भी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. अब कुछ लोग बोल रहे थे कि ये तो मुश्किल है कि पहले से ही प्रिडिक्ट कर देना, पहले से ही बता देना कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का ये सही टाइम है. तो बोलता ये तो इम्पॉसिबल है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स. अब राजा जो था वो सारा कुछ वहाँ पे नोटिस कर रहा था, जितने भी लोग जो है वो आ रहे थे, जो भी वो बोल रहे थे अपने अपने आंसर्स, उन सबको जो है वो बड़े ध्यान से देख रहा था. बट उनको क्योंकि वो करेक्ट आंसर नहीं लग रहा था तो वो उससे ऐसे झूठ मूठ का जो था वो खुश नहीं हो रहे थे. एंड एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम.
और वो सबको ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कि उस टाइम पे क्या ज़रूरी है या कौन से पर्सन जो है क्या जो आंसर है वो बता रहे हैं। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act as at proper time. अब कुछ लोग बोल रहे थे कि राजा को जो बुद्धिमान लोग हैं उन लोगों की एक जो है काउंसिल बनानी चाहिए जो कि उनको टाइम टाइम पे बताते रहे कि अभी आपको ये काम करना चाहिए, अभी ये करना चाहिए, अभी ये नहीं करना। तो इस तरह से जो है उनको गाइड करते रहे टाइम टू टाइम। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. अब बोलते हैं ऐसा क्यों बोल रहे थे वो लोग, क्योंकि बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल होगा ना किसी भी पर्सन को ये अकेले डिसाइड करने में कि कौन सा सही टाइम होगा किसी भी काम को शुरू करने का। तो वो क्या करते थे कि उसके लिए मतलब उन्हें किसी दूसरे पर्सन की नीड तो रहेगी, कोई दूसरा पर्सन होगा वो हेल्प करेगा उसको जो है उसकी हेल्प करेगा डिसाइड करने में। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। बट अब वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है ना कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट होती है। जैसे मान लो किसी को कोई बीमार है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो क्या उस टाइम पे वो पर्सन ऐसे थोड़ी ना सोचेगा कि अब मेरा सही टाइम आया है इसको हॉस्पिटल लेने का या इसका जो है इलाज करवाने का या नहीं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ना सोचते हैं। तो उस टाइम तो अर्जेंट हमें एकदम से क्विकली जो है वो डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। अब बोला ये सारी चीज़ें जो है वो कभी भी काउंसिल का वो वेट तो नहीं कर सकते कि अब आप काउंसिल जो है वो डिसीजन सुनाएगी उसके बाद ही मैं जो है एक्शन लूँगा इसके ऊपर। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अब बोलता है कि कोई भी काम करने का जो सही टाइम होता है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फ्यूचर के बारे में पहले से ही सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा फ्यूचर को। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। अब वो क्या बोलते हैं कि इसके लिए तो जो मैजिशियन होता है, जो जादूगर होगा वही बता सकता है ना, जो मतलब फ्यूचर को जानता होगा, तो उसके पास जाना चाहिए राजा को इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. अब उनके दूसरे क्वेश्चन के आंसर में क्या बोल रहे थे कुछ लोग कि जो राजा के जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी जो लोग होते हैं वो उसके काउंसलर्स होते हैं, उन्हीं को सारा कुछ पता रहता है, तो उसे राजा को जो है उन काउंसलर्स की बात जो है माननी चाहिए। अदर्स सेड द प्रीस्ट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो प्रीस्ट होते हैं, जो पुजारी रहते हैं, उनकी बात माननी चाहिए। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें डॉक्टर की बात माननी चाहिए क्योंकि डॉक्टर तो लोगों का जैसे प्राणदाता होता है, भगवान की तरह होते हैं, वही उनको बचाते हैं। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो उसके सिपाही है, जो सोल्जर्स हैं, वो जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी बात माननी चाहिए उन्हें। To the third question, some said science, others choose fighting, and yet others religious worship. थर्ड क्वेश्चन क्या था राजा का कि जो है वो उन्हें थिंग टू डू, तो वो कौन सी चीज़ है जो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो करनी चाहिए। तो उसके आंसर में कुछ लोग बोल रहे थे कि साइंस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि फाइटिंग, लड़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राजा के लिए। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। और कुछ लोग बोलते थे कि मतलब जो है वो अपने जो अपने अपने रिलीजन के अनुसार जो है उन्हें पूजा पाठ वगैरह करना चाहिए या अपने देवताओं की, भगवान की पूजा करनी चाहिए। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. अब जो था वो उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो है डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने उनको दिए थे, बट उन सभी के आंसर से जो है राजा सेटिस्फाई नहीं होते हैं और वो किसी को भी पैसे नहीं देते हैं, रिवॉर्ड नहीं देते हैं। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom.
अब जो था कि उसके बाद राजा क्या करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि उन्हें उन 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूँढने के लिए वो एक हर्मिट के पास जाते हैं। हर्मिट का मतलब होता है कि वो पर्सन जो कि मतलब सांसारिक मोह माया से दूर रहकर कहीं जंगल में एक झोंपड़ी बनाकर जो है एक वहाँ पर अकेले रहते हो, जैसे सन्यासी बोल सकते हैं आप, तो उनको बोलते हैं हर्मिट। तो वो क्या करते हैं कि अपने उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए वो हर्मिट के पास जाते हैं। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि मतलब अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच इज नेवर लेफ्ट। अब जो हर्मिट था वो जंगल में रहते थे। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। अब जो है वो जो हर्मिट था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे और बहुत ही साधारण से कपड़े पहनते थे। और जो राजा जो है वो भी क्या करते हैं कि बहुत ही सिंपल से कपड़े पहनकर जो है वहाँ पर चले जाते हैं, ऑर्डिनरी क्लोथ पहनकर। Before he reached the hermits, but the king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब जैसे ही वो उस हर्मिट की कुटिया के पास पहुंचने वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो जिस घोड़े पर सवार होकर वो आए थे उस घोड़े को और जो उनके साथ जो उनके बॉडीगार्ड्स थे उनको भी वहां से भेज देते हैं और उसके आगे जो है वो अकेले पैदल जाते हैं। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his. अब जैसे ही राजा जो है उस हर्मिट के कुटिया के पास पहुंचते हैं तो वहां पर जो है वो हर्मिट अपनी कुटिया के बाहर ग्राउंड में कुछ खोद रहे होते हैं। डिगिंग का मतलब होता है खोदना। तो वहां पर ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। अब जो हर्मिट थे उन्होंने राजा को ग्रीट किया और अपना जो खुदाई का काम कर रहे थे वो वहाँ पर वैसे ही लगे रहे अपने काम में। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ्ड हैविली। अब जो हर्मिट थे वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गए थे, बेचारे बूढ़े थे और बहुत ही कमज़ोर भी थे। तो जैसे वो बड़ी देर से काम कर रहे थे तो उनकी जो सांस थी वो फूल गई थी। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. अब जैसे ही राजा उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि बोलते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ वाइस हर्मिट, मतलब श्रीमान जी मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। अब वो क्या बोलते हैं कि मैं किस तरह से मतलब कैसे मुझे पता चलेगा कि किसी भी काम को शुरू करने का ये सही टाइम आया हुआ है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और किन लोगों की ज़रूरत जो है मुझे सबसे ज़्यादा है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सी चीज़ जो है कौन सा काम जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। अब हर्मिट ने जो था वो किंग की सारी बात सुन ली बट कोई भी आंसर नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग। अब वो जो है जैसे वो अपने काम में लगे थे वैसे ही वो डिगिंग करते रहे। यू आर टायर्ड सेट द किंग। अब राजा क्या बोलते हैं उसको कि आप जो है थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। अब बोलते कि आप अपनी ये स्पेड जो है जिससे आप खुदाई कर रहे हो इसको मुझे दे दीजिए और आप रेस्ट कर लीजिए, मैं आपकी जगह जो है इसको करता हूँ। थैंक्स सेट द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। अब जैसे उन्होंने हर्मिट ने अपनी स्पेड जो थी वो उसको राजा को दे दी तो वो बोलते कि थैंक्स। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वैसे ही थैंक यू बोलकर वो वहाँ पे ग्राउंड में बैठ जाते हैं रेस्ट करने के लिए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जैसे ही राजा ने जो है 2 बेड के बराबर जो है जगह खोद दी तो उसके बाद वो स्टॉप कर देते हैं, रुक जाते हैं और अपने उन 3 क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करते हैं। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप। अब बट हर्मिट ने अभी भी कोई भी उसका आंसर नहीं दिया था और वो वैसे ही चुपचाप खड़े रहे। Stretching out his hand and the spade and said, now you rest and let me work. और अब वो क्या बोलते हैं कि
उन्होंने अपने हाथ को स्ट्रेच किया और बोलते हैं कि इस पेड़ को अब आप मुझे दे दीजिए और आप रेस्ट कीजिए, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। बट जो राजा था उसने वो स्पेड उस हर्मिट को नहीं दी और उस काम को वो कंटिन्यू कर दिया, उन्होंने वो खोदने लग पड़े। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. अब राजा क्या बोलते हैं कि जैसे ही मतलब टाइम बीतता गया, 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता, वैसे वैसे सारा दिन बीत गया, अब तो शाम होने वाली थी और जो सूर्य था वो भी अस्त होने वाला था। जो पेड़ थे उसके पीछे जा रहा था सूर्य भी। तो अब लास्ट में जो था वो थक हार कर जो राजा था उसने वो स्पेड जो है वो ग्राउंड पर वहाँ पर फेंक दी और बोलते हैं कि सर मैं आपके पास आया हूँ, वाइस मैन मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर्स टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। अब बोलता है कि अगर आप मुझे उन 3 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं तो प्लीज़ दीजिए, नहीं तो मुझे मना कर दीजिए तो मैं ताकि मैं घर जा सकूँ। हियर कम समथिंग रनिंग सेट द हर्मिट। अब जो हर्मिट है वो बोलते हैं कि कोई इस तरफ आ रहा है, देखो। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट। एंड अब यहाँ पे आए इसके क्वेश्चन आंसर्स। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। अब जो था वो राजा उन 3 क्वेश्चंस के आंसर क्यों ढूंढ रहे थे, जो कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि बिकॉज इफ ही नोज 3 क्वेश्चन आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस देन ही वुड नेवर फेल इन हिज लाइफ। तो इसलिए वो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर जो था वो ढूंढ रहे थे। आई होप आप इसको कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मतलब मैसेंजर को क्यों भेजा गया था पूरे किंगडम में, तो इसमें से आपने चूज करना है कौन सा सही होगा। तो टू फेच वाइस मैन नहीं, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस यस मे बी हो सकता है, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट या जो वाइज हर्मिट है उसको ढूंढने के लिए, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर 3 क्वेश्चंस। यस दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो उन्होंने अनाउंस किया था ना कि वो रिवॉर्ड देंगे अगर जो भी उनके इन 3 क्वेश्चंस के आंसर जो है सही सही दे देगा तो उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है उन्होंने अपने मैसेंजर को जो था वो पूरे किंगडम में भेजा था अपना संदेश देने के लिए। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस और ये फर्स्ट पार्ट था इसका। अब हम इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि